नमस्कार दोस्तों। आइए आरंभ करते हैं माघ मास का दूसरा अध्याय। श्री गणेशाय नमो नमः। राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगा कि राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म्य को सुनो। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चले गए और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने राज्य लौटा और रानीवास में जाकर तपस्वी की सब कथा रानी को सुनाई। तब सूत जी कहने लगे कि महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो कहिए। व्यास जी कहने लगे कि हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः समय की अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके तपस्वी के बतलाए हुए प्रश्न को अति नम्रता से पूछा कि गुरु जी, आपने आचार, डर, नीति, राज्य, धर्म तथा चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान और उनके विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना अनेक प्रकार से तथा विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए। अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। से हे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि समझाइए। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, तुमने दोनों लोगों के कल्याणकारी वनवासी तथा गृहस्थियों के अंतकरण की पवित्र करने वाले माघ मास का बहुत सुंदर प्रश्न किया है। मकर राशि के सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गोभूमि, तिल, वस्त्र, श्रवण, अंत्र, घोड़ा आदि दोनों तथा चंद्रयान और ब्रह्मकुच व्रत आदि से भी अधिक होता है। वैशाख तथा कार्तिक में जब दान, तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले हैं, परंतु माघ मास में इनका फल बहुत ही अधिक है। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मूर्ति के माघ पर्व को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्म्यों ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में काम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है, वह अनंत फल पाता है। उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया। इससे तीनों लोगों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ मास में स्नान करने से ही रोहिणी, शुभगा, अरुंधति दानशीला हुई और इंद्रदानी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। देवताओं का पूजन में तत्पर रहते हैं। उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी तथा दान को द्रव्य प्राप्त होता है और अतिथियों से उनका घर भरा रहता है। और वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करता, दान देते हैं तथा व्रत और नियम का पालन करता है और दूसरों पुण्यों के क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाता है। परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है, वह कभी स्वर्ग से वापसी नहीं आता। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान, पवित्र और पाप नाशक नहीं है। भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधर को यह सुनाया था। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधर को उपदेश दिया था,
सो बतलाइए। तब ऋषि जी कहने लगे कि राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण, सब प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बड़ी उत्कंठा फैल गई। हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्रद्धा, तप तथा स्वाध्याय सब कुछ छूट गए। सारा लोक विपत्तियों में फंसकर प्रजहीन हो गया। सारा भूमंडल फल और अन्न से रोहित हो गया। तब विंध्याचल से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों ने अनचलित अपने आश्रम से निकल कर श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमाचल पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीताम्बरधारी श्री भगवान के सदृश लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और पर्वत के बीच बीच में कहीं कहीं सफ़ेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त होता था। रात्रि के समय वह पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। वह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किरणार्थियों तथा केले के पत्तों की पतकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। यह पर्वत नीलम, पत्रा, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं से तथा चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान था। इसकी कंदराओं के काम पीड़ित विधवारी अपने पतियों के साथ आकर रमन करती और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब कलशों को जीत लिया था, रात दिन ब्राह्मण का ध्यान करते हैं और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव के आराधना में लगे हुए हैं। पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं तथा कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से भरा रहता है, इसी कारण इसको हमकुंड कहते हैं। यहाँ पर सदैव ही देवता, रुखाक और अप्सरा निवास करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी यह मधुमास का दूसरा अध्याय कैसा लगा, हमें कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। और हमारे चैनल पर अब रोज़ सुबह 6 बजे मधुमास के अध्याय आया करेंगे, तो आप उन्हें अवश्य ही सुनेगा और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपको हमारा यह अध्याय कैसा लगा। तब तक के लिए आप इस अध्याय का सुने। ओम श्री गणेशाय नमः।